एज आई सेड बालगंगा का हमने विजिट कर लिया है, यहाँ पे दर्शन हो चुके हैं हमारे और अभी हम लोग निकलने वाले अगले स्पॉट पे। कौन सा है मुझे भी नहीं पता क्योंकि हमने गाइड कर लिया, ऑटो वाले भैया को ही बोला तो उन्होंने बोला कुछ 10-12 विजिटिंग प्लेसेस है यहाँ पे, मंदिर वगैरह, तो वही हमें लेके जाने वाले हैं। तो बस हम लोग जाएंगे। और यहाँ इधर मेरे पीछे देखो ऐसे कुछ पत्थर है, इधर मेरे पीछे देखो यहाँ पे कुछ पत्थर जैसे लगा हुआ है और इधर समुंदर और समुद्र के अंदर शिवलिंग है बहुत सारे। हर एक स्पॉट पे आपको शिवलिंग मिलेंगे और मंदिर भी है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट स्पॉट, लेट्स गो। अभी हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्पॉट पे, ये है वीर भजन मंदिर। सो हम दर्शन करके आ गए, अंदर फोन अलाउड नहीं था इसलिए हम लोग ऐसे ही दर्शन करके आ गए। पीछे देख सकते हैं मंदिर। सो बस बहुत अच्छा लगा मंदिर में। दर्शन तो मैंने कर लिए बट अंदर अलाउड नहीं था इसलिए कोई फोटोग्राफी नहीं हुई और अच्छा भी है, सुकून से दर्शन हो गए हमारे। और बस अभी हम जाने वाले हैं नेक्स्ट स्पॉट पर। मैंने जो स्पीकर लगाया था वो बंद हो चुका था और मुझे काफ़ी देर तक पता नहीं चला। यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी प्लान करते हैं कि यहीं पे बीच में कहीं ऑटो रोक के हम लोग पहले खाना खा लेते, क्योंकि सुबह से हम लोग घूम ही रहे थे, खाना वाना नहीं खा रहे थे और रास्ते में कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था जैसे खा सके, तो हम लोग कुछ खाना घर से ही लेके आए थे। तो वहीं हम लोगों ने ऑटो वाले भैया को बोला आप थोड़ी देर वेट करो, हम लोग पहले यहाँ पे खाना खा लेते हैं, बाद में हम लोग कहीं और जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। तो पास में ही एक मंदिर था यहाँ पे, तो बालका तीर्थ मंदिर, और इस मंदिर के बाहर ही हम लोगों ने अपना खाना वाना फिनिश कर लिया। फिर हम लोग जाते हैं मंदिर के और मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर थे, तो यहाँ पे एक और बहुत बड़ा शिवलिंग भी था, इधर साइड में एक मंदिर बना हुआ था। हम लोग एंट्री ले लेते हैं अंदर। यहाँ पे तो फिर थोड़ा बहुत फोटोग्राफी अलाउड था इसलिए मैं ले पा रही हूँ। और आप देख रहे हैं मैं कुछ बोल तो रही हूँ पर मुझे याद नहीं है मैंने क्या बोला था क्योंकि मेरा स्पीकर ख़राब हो चुका था। और ये सब इस मंदिर के बारे में यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है गुजराती में, अगर आपको पता है तो स्क्रीनशॉट लेकर रीड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने भगवान जी के दर्शन किए। फिर दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आते हैं। बाहर आते ही हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लेडीज़ ना भजन गा रहे थे गुजराती में। बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ था भजन गाने का। तो बस भजन गाने के लिए हम लोग भी जाकर उनसे ज्वाइन हो जाते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। मेरी मम्मी को भजन का बहुत शौक है तो वो उधर जाके बैठ के थोड़ी देर भजन गा रही थी उनके साथ। मेरी मम्मी को थोड़ी बहुत गुजराती आती है ऐसे भजन गाने में, तो वो भी उनके साथ बैठ के भजन गाने लगी। हम भी उनके साथ ऐसे ही थोड़ी देर बैठ के भजनों में गुनगुना लगे। वैसे भी ज़िंदगी की भाग दौड़ में 2 मिनट चैन से बैठ के भगवान का नाम ले ही लेना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग भी बैठ गए और थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने भजन गाया और यहाँ पे हम लोगों को उन्होंने चाय पिलाई और प्रसाद भी दिया उन्होंने, और यहाँ पे आंवला भी दिया उन्होंने प्रसाद में। तो अच्छा लगा मुझे और वो लोग बहुत खुश हुए कि हम लोग जाकर बैठे वहाँ पे और थोड़ी देर भजन वगैरह गाए। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर मेरी मम्मी की इच्छा पूरी हो गई भजन गाने की। ऑटो वाले भैया का फ़ोन आ जाता है ज़्यादा देर मत करना, तो हम लोग बस देर ना किए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे मंदिर है अंदर ही, तो हम लोग उस सारे मंदिरों के दर्शन करने बाकी थे, तो हम वहाँ से अभी फटाफट निकल जाते हैं। और यहाँ निकलते ही हम लोगों को बहुत सारे मंदिर दिखाई देते हैं जो कि एक एक करके हम लोग जाएंगे। अभी यहाँ पे शिवलिंग है तो एक एक करके हम लोगों ने यहाँ शिवलिंग जी के दर्शन कर लिए। यहाँ दर्शन करने के बाद आगे और भी कुछ मंदिर है, दिखाती हूँ मैं अभी आपको। जैसे ही हम बाहर आ रहे थे यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ था, तो इस पेड़ में हम सभी लोग यहाँ पे चक्कर लगा के यहाँ पे पेड़ पे पानी चढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे एक्चुअली बाल्टी भर के ऑलरेडी रखी हुई थी सभी के लिए जल चढ़ाने के लिए, तो एक एक करके सभी लोग कलश दे रहे थे और हम लोग ले लेके यहाँ पे जल चढ़ा रहे थे। तो इसी तरह यहाँ पे मैंने, मेरी बहन ने, मेरी मम्मी ने, मेरी बेटी ने, सब लोगों ने हमने मिलकर एक एक करके जल वगैरह चढ़ा दिया और जल चढ़ाकर हमने आशीर्वाद ले लिया। और जल चढ़ाने के बाद जैसे देखो भीड़ यहाँ पे ऐसे लगा कि बहुत सारी भीड़ आने लगी।
यहाँ पे बहुत सारे शिव जी के छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, अलग अलग अवतार के मंदिर है। तो बहुत सारे शिवलिंग से अलग अलग, तो हम लोगों ने यहाँ सारे मंदिरों में दर्शन कर लिए। और भी 2-3 मंदिर थे वो बंद थे, पता नहीं क्यों, तो हम लोगों ने बाहर से ही उन मंदिरों के दर्शन कर लिए। मैं बस आप लोगों को तस्वीर दिखा दूँगी वीडियो के ज़रिए। और यहाँ देख लीजिए, ये एक मंदिर है, और इस तरफ आएंगे तो अभी यहाँ पे भी एक मंदिर दिख रहा है। जैसे पूजा वगैरह तो हो चुकी है, बट यहाँ बाहर से ना ताला लगा हुआ, पता नहीं था। तो फिर मैं और मेरी बेटी चलते थे तालाब की ओर यहाँ पे। तो यहाँ हम लोगों ने, बीच में एक शिवलिंग है, तो ऐसे ही हम लोग पानी यहाँ से लेके चढ़ा रहे हैं भगवान जी को। तो मेरी बेटी को यहाँ आना था, वो बहुत ज़िद कर रही थी, तो इसलिए आराम से उसे लेके आई मैं। और यहाँ बीच में शिवलिंग जी है, तो देख सकते हैं आप इस तरह से। तो नंदी महाराज भी हैं। तो यहाँ ऐसे हम लोगों ने दर्शन कर लिए। फिर हम लोग वापस अब ऑटो में बैठ के हम निकल गए, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। मैंने मेरी बेटी को एक बॉल दिलाई, सिर्फ 10 रुपीज़ की थी, और ये खेलने के लिए बहुत मज़ा आ रहा था इस बॉल से यार। तो मज़ा आ रहा था, तो मैंने इसको दिला दी। आगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं हमें फ़िलहाल तो कोई आइडिया नहीं था। तो और भी बहुत सारे मंदिर एक्सप्लोर करने हैं। तो अभी के लिए मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप हमारे साथ बने रहिएगा अगले व्लॉग में देखने के लिए। तो जस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे विथ माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल।